अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसी से रिलेट करती हुई मेरी आज की वीडियो है, जिसके बारे में हम इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, जिसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है। और हमारा आज का टॉपिक भी यही है, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन वो अमल होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, जिसके बाद जो है वो न्यू एम्ब्रियो जनरेट होता है। यानी हमारे पास डिप्लॉयड जो है वो न्यूक्लियस डेवलप होता है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ये अमल हमारा जो है वो फर्टिलाइजेशन का अमल कहलाता है। तो अगर हम फ्लावर की बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में, तो फ्लावर का मैंने आप लोगों को मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है? जब पॉलिनेशन का अमल होता है। पॉलिनेशन हमें मालूम है, जब फीमेल के स्टिग्मा पर जो है एंथर आके स्प्रेड होते हैं, यानी एंथर जो है वो आके गिरते हैं, उसके बाद एंथर की डेवलपमेंट के बाद हमारे पास जो है वो ओवरी में जो है वो किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप करता है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब एंथर गिरता है तो एंथर अपने आप को अरेंज करता है, यानी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होती है। तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस से यहाँ से ओवरी की यहाँ वाले हिस्से पर यहाँ पर होता है माइक्रोपाइल। यहाँ पर ये हिस्सा क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जहाँ पर जो है वो ओव्यूल जो है वो इनके जर्म सेल्स को अंदर इंटर करने के लिए परमिशन देता है। यहाँ पर जो है जब ट्यूब न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि ये मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, तो इसमें से जब ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो नीचे आ रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो है जब दो सेल्स बने हुए होते हैं, ये सेल्स जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस को लेकर आगे आ जाता है। ये दूसरे जो दो सेल्स होते हैं जिन्हें जनरेटिव सेल्स कहा जाता है, जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है, ये जो है वो ओवरी में जो है वो इस तरीके से पेनिट्रेट करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बात की कि यहाँ पर जो है वो इसके सेकेंड्रिक सेल्स होते हैं और यहाँ पर जो है एग सेल मौजूद होता है। यहाँ पर इसके पास जो है वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है जिसमें सेकेंड्रिक जो है वो सेल्स क्या करते हैं, इस तरह का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे ट्यूब न्यूक्लियस के पास जो है वो सेंसेस जाते हैं। यानी ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो उनको सेंस करके अपनी ट्यूब न्यूक्लियस का जो है वो रुख जो है वो ट्यूब का उस तरफ करता है, यानी माइक्रोपाइल की तरफ करता है, जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। यहाँ से ट्यूब न्यूक्लियस जो है, जैसे ही ये ट्यूब न्यूक्लियस के पास ये माइक्रोपाइल जो है वो के पास आते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, तो यहाँ पर सेकेंड्रिक सेल्स जो हैं वो इसकी वॉल को रैप्चर कर देते हैं और जो है आसानी से जो है वो यहाँ पर एक सेल जो है वो आके, यानी मेल गैमेटोफाइट का एक सेल आकर जो है वो एग सेल के साथ आकर फ्यूजन कर लेता है, जो एम्ब्रियो बनाता है। यानी फ्यूजन एग सेल के साथ आकर फ्यूजन के बाद जो है वो हमारे पास क्या हासिल होता है? एग सेल की फ्यूजन के साथ हमारे पास जो है वो बनता है एम्ब्रियो। यहाँ पर एग सेल क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। अब जो है मैंने आपको बताया कि जनरेटिव न्यूक्लियस भी जो है वो साथ साथ इनके आ रहा होता है, यानी इस माइक्रो में जो है स्पोर्स के में जो है अंदर जो है वो हमारे सेल्स होता है। दूसरा सेल जो है हमारे पास जो आता है वो इन दो सेल्स के साथ, इन पोलर न्यूक्लियस के साथ जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है के साथ आकर फर्टिलाइजेशन करता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिपल होती है, यानी 3 सेल्स आकर फर्टाइल होते हैं, यानी एक और सेल आकर फर्टाइल हो रहा है, तो यानी इसको ट्रिपल न्यूक्लियाई फ्यूजन कहा जाता है। यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई हो गए तो ट्रिपल न्यूक्लियाई हो गए। जब पहली बार फ्यूजन हुई एग्स की, यानी मेल गैमेट्स का जो है वो मेल सेल जो आकर एग सेल के साथ आकर फर्टाइल हुआ, तो ये क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसमें जो है वो हमारे पास एम्ब्रियो हासिल हुआ। जबकि दूसरा न्यूक्लियस आकर जो है वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब जो है फ्यूज़ करता है, तो ये दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। यानी एक ही फ्लावर के अंदर जो है वो 2 बार फर्टिलाइजेशन का अमल हो रहा होता है, इसीलिए इसका नाम जो दिया गया है वो डबल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, जब ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये क्या बनाते हैं? ये एंडोस्पर्म बनाते हैं, ये एंडोस्पर्म बनाते हैं।
और बाद में ये बच गए 3 एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल क्या करते हैं, ये हमारे सीड की कवरिंग बनाते हैं, यानी हमारे जो सीड है या जो बीज बन रहा होता है उसकी ओवरऑल कवरिंग बना रहे होते हैं, और बीज को जो है वो प्रोटेक्ट शेप यानी प्रॉपर मुकम्मल एक शेप दे रहे होते हैं, जिससे एक नया बीज जो है वो डेवलप हो जाता है। यही हमारा जो है वो आज का टॉपिक था, जिसमें फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।